माता की, भारत माता की। एक ही नारा, एक ही नाम। आवाज नहीं है भाई। एक ही नारा, एक ही नाम। एक ही नारा, एक ही नाम। सम्मानित मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई मुकेश जी रामपुरा, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मंच संचालन किया, अजीत जी जखोड़ा, गोसेवक, अनिल जी भाकर, जिला अध्यक्ष चूरू, लोकेश जी डाडा, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई, और आप सभी के चहेते भाई कारू कुलड़, जो गोसेवक हैं, आज जाने माने चेहरे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। प्रशांत शर्मा, गांव के आप सभी के द्वारा नियुक्त किए गए अध्यक्ष जी, और जो नए नियुक्त पदाधिकारी हैं, मैं बता देना चाहता हूं भैंसली को, भैंसली गांव के अंदर ये विचारधारा होगी कि भाई ये प्रोग्राम है क्या, किस लिए इन युवाओं ने ये प्रोग्राम रखा है। मैं वैचारिक दृष्टि से बता देना चाहता हूं, हमारा ऑफिस पिलानी बस में भी है, हिंदू क्रांति सेना का। वहां आपके गांव के ये युवा लड़के, सभी का नाम लूंगा तो समय लग जाएगा, वहां पधारे, और इनकी जब भावनाएं मैंने हिंदुत्व की तरफ देखी तो मुझे बड़ा गर्व और फक्र हुआ कि ऐसे ऐसे गांव के, भैंसली गांव के युवा भी हैं जो चाह करके आगे आकर के हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए तैयार खड़े। इनकी उस आग को मैंने हवा दी, हमारी पूरी टीम ने हवा दी, और उसी का नतीजा है कि आज हम सभी इस जगह इकट्ठा हो सके, और हिंदुत्व का, हिंदू क्रांति सेना का ये राजगढ़ चूरू तहसील का वो प्रोग्राम इस भैंसली गांव में पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संपन्न होने जा रहा है। मैं मेरे शब्द दो पैराग्राफ में रखूंगा। हिंदू क्रांति सेना क्या करती है। आज जितने भी पदाधिकारी यहां नियुक्त हुए हैं, राकेश जी अध्यक्ष बने हैं और पवन जी शर्मा उपाध्यक्ष बने हैं, पूरी टीम 51 लोगों की पूरी टीम इस भैंसली राजगढ़ चूरू में बनी है। ये जरूरी नहीं है कि जो पदाधिकारी बन गए ये अफसर तो लगे नहीं है, संगठन ने इनको सभी भाइयों को जिम्मेदारी दी है, और संगठन को और आप लोगों को विश्वास है कि ये जन सहयोग से कार्य करेंगे, गौ सेवा करेंगे, शहीद सम्मान, जो वास्तविक जो शहीद हो जाते हैं उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ेंगे, समाज के स्वच्छता की लड़ाई लड़ेंगे, चरित्रित विकास की लड़ाई लड़ेंगे, पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई ये लड़ेंगे। तो हम सभी ने इनको एक एक जिम्मेदारी दे दी, और उस जिम्मेदारी का ये फलस्वरूप है कि भैंसली की ये पूरी टीम आज बन करके तैयार है। एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा आप लोगों का कि इस पूरी भैंसली टीम का बड़े ही मन के साथ। किसी ने कहा ना, संगठनम शक्ति कलयुगे, कलयुग के अंदर संगठन में शक्ति है। ये कह रहे थे प्रोग्राम कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। मैंने कहा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, आपकी विचारधाराएं नेक है, इसमें कोई राजनीतिक सम्मिलित नहीं है। हमारे संगठन भी गैर राजनीतिक संगठन है, सब लोग आपका सहयोग करेंगे। आप तो एक पहल कीजिए, और उन्होंने ये पहल की। गिर को कर ले कंथड़ा, हिरण कशो की खाए, आज चरे और पून बगे, घोड़ा सुहाग हो जाए। आप देश प्रेम की भावना अपने दिल में रखो, समाज सुधारने की भावना अपने दिल में रखो। आप जो करना चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही है, और वो करना चाहिए। जननी जने भैंसली गांव के लोगों का जो सहयोग है वो बड़ा ही सराहनीय रहा। मैं इस ग्रुप से, जब ये ग्रुप बना 2-3 दिन पहले, तो वो कैसे भाई साहब मैं जुड़ा इस ग्रुप से, ये मेरे को भी ऐड कर दिया व्हाट्सएप पे, और मैंने देखा इस गांव का जो सहयोग रहा। तो इसमें तो चंद लाइनें याद आती हैं, जन्नी जने तो ऐडो जने के दाता के सूर, नहीं तो रहते बांझड़ी मत लगो नूर। जननी जने तो ऐसे दो लोग जने, या तो दाता हो जो समाज को दे, या सूरा जो काऊ कुड़ल जैसे लड़ाई लड़ने वाले लड़ाके हो जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसे ही दो जन्नी जने तो अड़ो जने के दाता के सुर, नहीं तो रहते बांधड़ी मत लगाओ दे नूर। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के संगठन ने क्या किया, क्या नहीं किया। 2016 से ये संगठन चल रहा है, 2017 से मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में इस संगठन से जुड़ा।
आज आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से इस राजस्थान प्रदेश का मैं प्रदेशाध्यक्ष हूं। हमारी टीम 17 स्टेटों में, पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात में पूर्ण रूप से जुड़ी, ये जुड़ाव आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और सभी भाइयों का सहयोग रहा तो ये जो हवन कुंड हमने बनाया है, ये हवन कुंड पूरे भारत में एक लौर चिंगारी के रूप में जड़ेगा। फिर यकीन मानिए, ना तो कन्हैया लाल जैसी हत्याओं के कारनामे होंगे, ना नू जैसी घटनाएं होंगी। आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। एक बड़ी बात बोल देना चाहता हूं, जिस बड़े मन से इन सभी बैसली के और आसपास के भाइयों ने ये प्रोग्राम की रचना की है, उसी बड़े मन से इस प्रोग्राम का सहयोग और समापन नहीं और ये चलता रहे, इसके लिए हमें अति आवश्यकता की जरूरत है। 2 शब्द है मैं बता देना चाहता हूं। जो ये मुकेश जी सभी भाई कह रहे थे कि भाई एक व्यवचार चला हुआ है पूरे देश में और ये बड़ी विडंबना है, वो शब्द 2 शब्द मैं कहना चाहता हूं। लंबा प्रोग्राम रहा हमारा, अब हमारा रैली का भी प्रोग्राम है। बैसली सभी हमेशा दानदाताओं का गांव रहा है, क्षेत्र रहा। राजगढ़ में एक अलग नाम रहा है बैसली ग्राम का। बैसली ग्राम के सभी लोगों को पहले तो धन्यवाद, जो जिन्होंने बड़े मन से इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। क्या कारण था कि मोहम्मद गोरी से केवल पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ने युद्ध लड़ा, बाकी हिंदू राजा कहां थे? क्या कारण था अकबर से केवल महाराणा प्रताप अकेले लोहा ले रहे थे, बाकी पूरे भारत के राजा कहां थे? ये मन में पीड़ा होती है ना। अजीत जखोड़ा भाई ने अपने को आज शपथ दिलाई है कि बात जब हिंदुत्व की आएगी तो मैं अपनी पार्टी और अपने हिंदू भाई के दुश्मनी को भी छोड़कर उसके लड़ाई लड़ने के लिए साथ खड़ा रहूंगा। इस शपथ को हमें निभाना है। यही एक बहुत बड़ा कारण था। क्या कारण था? शिवाजी महाराज अकेले अफजल खां और औरंगजेब से युद्ध लड़ा, बाकी हिंदू राजा कहां थे? हमारे देश में सैकड़ों हजारों साल से विदेशी आक्रांताओं का जो प्रकोप वो झेल रहा है। कभी हम सनातनी हिंदू पूरे विश्व में फैले थे, आज आपसी फूट के कारण भारत में भी हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े सोचने की बात है। मेरे एक एक शब्द को आप बड़ी गहनता से सुनेंगे। मेरा निवेदन है युवा भाइयों से, खास करके मेरे एक एक शब्द को आप बड़ी गहनता से सुनेंगे। जो ये भाव आप लोगों के हैं, ये मुझे मरने और मरते दम तक आप लोगों के दिलों में चाहिए। आज आपसी फूट के कारण भारत में भी हम हिंदू अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले हैं, यूं लगता है चीख चीख कर वीर शिवाजी बोले हैं। पुरखों का बलिदान घास की रोटी भी शर्मिंदा है, कटिंग तंग से सांगा की बाटी बाटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, टोपी जालीदार पहन ली हिंदुओं के बेटों ने, टोपी जालीदार पहन ली हिंदुओं के बेटों ने। शीतल लानत वाली छत से खुला ठिकाना अच्छा था, टोपी गोल पहनने से फिर मर जाना अच्छा था, टोपी गोल पहनने से फिर मर जाना अच्छा था। मथुरा अवधपुरी घायल है काशी गिरी कहारों से, युग कुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिर सारों से, युग कुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिर सारों से। कुछ वोटों की खातिर लज्जा आई नहीं निकलनों को, कड़ा कलावा और जनेऊ बेच दिया कटमुल्लों को, बेच दिया कटमुल्लों को। मुंह से आ तक न निकली डांड जाके बदने पर, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पर, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पर। लगता है पूरी आजम की मन्नत होने वाली है, अब हिंदुस्तान में हिंदुओं की भारत में सुन्नत होने वाली है। जागे नहीं सनातन वाले तो हमें प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी, गन पकड़े बेटे और बुरके से लदी बेटियां पूछेंगी, बोलेंगी है आर्यपुत्र अंतिम उद्धार किया होता, खतना करवाने से पहले हमको मार दिया होता, खतना करवाने से पहले हमको मार दिया होता, हमको मार दिया होता। सूते रहे सनातन वालों तुम सत्ता की गोदी में, पर आखिरी सांस की तक भगवा की रक्षा हेतु लड़ूंगा मैं, शीश कलम करवा लूंगा लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं, शीश कलम करवा लूंगा लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं। आप सभी के जो भाव एक बड़े विचार के साथ यहाँ मैंने देखे हैं, बड़े ही अच्छे और
वो कहते हैं ना, एक अकेला क्या कर सकता है, लेकिन भड़वे की आंख तो जरूर ही फोड़ सकता है। कारगिल में प्रथम शहीद राजकुमार को मैं शहीद राजकुमार जी को मैं सत सत नमन करता हूं। नारी मातृशक्ति, मैं देख रहा था जब से हम आए हैं इस मंदिर में, एक मर्यादा के साथ बैठे हैं। उन मातृशक्ति के लिए भी कहना चाहता हूं, नारी मैं नारायणी, नर को नारायण बनाऊंगी, जग को दिखाकर अपना रूप जगदम्बा कहलाऊंगी। नारी शक्ति को भी मैं सत सत नमन करता हूं। आप सभी का ये भाव जुड़ाव अगर ऐसे ही रहा तो मेरा विश्वास ही नहीं, ये दावा है कि आज ये लो इस भैंसली गांव में जगी है। ये पूरे राजगढ़ और चूरू में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, ये पूरे भारत में अलग जगह के रहेगी। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, भारत माता की। सभी, मैंने पहले ही कहा है, संगठन शक्ति। आज एक मेरे जो भाव है ना,